राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। मैं इस ब्लॉग में आपको अपनी लाइफ के जो सिंपल मोमेंट्स होंगे उसके बारे में आपसे बात करूंगी। कुछ खट्टी कुछ मीठी। डेली सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ। उठते ही मेरा सबसे पहला ये काम होता है 2 ग्लास गर्म पानी पीना। और मैं ये पानी हमेशा मल आसन में बैठ कर पीती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है पीना। इससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है। कि हाउसवाइफ हो, आप करते ही क्या हो, आप तो सारा दिन घर पे ही रहते हो। लेकिन एक हाउसवाइफ का काम सुबह से लेकर रात तक 24×7 कभी ख़त्म नहीं होता। वो काम चलता रहता है। और अगर हम इसी काम को हंसते हंसते करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैंने लगा लेती हूँ मशीन। फिर मैंने कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद मैं नहाने चली गई। फिर मैंने उसके बाद करी पूजा। आज थोड़े कपड़े ज़्यादा थे तो इसलिए मैं अपनी बेडशीट साफ़ नहीं कर पाई थी, उसको झाड़ नहीं पाई। तो फिर नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने अपनी बेडशीट झाड़ के बिछाई और जो कंबल था उसको तय करके रखा। और जो कल के कपड़े पड़े हुए थे उसको मैंने तय करके अलमारी में रख दिया था। और ताकि एकदम बेडरूम मेरा एकदम साफ़ हो गया था। अगर सुबह उठते ही अगर आप एक बार ही अपने रूम को क्लीन कर दो, चादर को साफ से झाड़ के बिछा दो, तो आपका घर भी बहुत व्यवस्थित लगता है, एकदम बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा लगता है। फिर उसके बाद हस्बैंड बना के ले आए थे चाय। हम दोनों ने मिलके बैठ के चाय पी। मेरी बेटी और उसके बच्चे यहाँ पे रहने आए हुए थे, तो अब बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल के दिन। यही सोचते हैं कि अब क्या आज ब्रेकफास्ट में बनाया जाए जो कि हेल्दी भी हो और बच्चों को पसंद भी आ जाए। तो आज मैंने सोचा अब नाश्ते में मैं बनाती हूँ ओट्स का चीला, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। 4 चम्मच ओट्स का पाउडर लिया था और 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी डालने से थोड़ा सा चीला क्रिस्पी बन जाता है। और घर में जो भी वेजिस पड़ी थी लाइक प्याज, धनिया और थोड़ी सी गाजर भी मैंने कद्दूकस करके डाल दी थी। और सच में जो डोसा था बहुत ही क्रिस्पी और यमी बना था। बेटी को बहुत पसंद आया। और दूसरी तरफ मेरी एक आदत होती है कि लंच में जो भी हमने सब्जी या दाल जो भी चीज़ खानी है मैं वो सुबह ही साथ ही नाश्ते के बना कर रख देती हूँ, ताकि बाद में हम फ्री होके अपना काम कर सके वीडियो का या एडिटिंग का। बन रही थी मेरी आलू गोभी की सब्जी। गई थी, कहती चलो आप मम्मा नाश्ता बनाओ, मैं सब्जी देख लेती हूँ करी थी। और हस्बैंड इधर रख रहे थे चाय। और बेटी ने अपने बच्चे की बॉटल्स को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। डेली नाश्ते में अलग अलग तरीके का नाश्ता करते हैं। कभी हम चीला बना लेते हैं, कभी स्टफ़ वाला पराठा बना लेते हैं। में तो खाने के बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी आई होती है, पालक, मेथी, बथुआ। आप इसको भी यूज़ करते हुए नाश्ते में कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर आजकल ज्वार बाजरा भी आटा खा सकते हैं, तो उसमें भी मैं जब रोटी बनाती हूँ तो मेथी और बथुए को धो के काट के डाल लेती हूँ, कभी पालक डाल लेती हूँ और मूली भी कद्दूकस करके डाल लेती हूँ। दोस्तों, अगर ये रात को ही हम सोच लें कि सुबह हमने क्या नाश्ता बनाना है, तो ये हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। सुबह उठकर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फट से तैयारी करिए और नाश्ते का भी टाइम हो जाता है, तो समय पर नाश्ता हो जाता है। और अगर हम सुबह उठ के सोचेंगे कि हम आज क्या बनाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। विंटर्स में तो खाने के बहुत ही ऑप्शंस हैं। स्टिक पैन अभी न्यू ही परचेज़ करके लाई थी, बोरोसिल का है। पहले जो अभी 1 साल पहले ही मैंने जो पुराना मेरा नॉन स्टिक पैन था वो ख़राब हो गया, बहुत जल्दी ही ख़राब हो गया था, पता नहीं कैसे। तो उस पर स्पैचुला जो कहते हैं ये वाला यूज़ करना चाहिए, वुडन का भी नहीं यूज़ करो। तो फिर ये भी नया ख़रीद के लेकर आई। तो इससे वैसे अच्छा है, अच्छे से हो पलटा जाता है जो ये मैं चीला बनाती हूँ। चूल्हा सिलिकॉन का है। तो आप सभी दोस्तों जब भी नॉन स्टिक पे कुछ भी बनाते हैं तो उस पर जो आपका स्पैचुला है वो सिलिकॉन का यूज़ करें। वुडन से भी स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो सच में मेरा भी ख़राब हो गया था इसी से ही। बहुत कॉस्टली आते हैं ये पैन।
फटाफट से बहुत सारे चीले बनाए, सब ने खाए और सबको बहुत पसंद आए। और मैंने फिर अपने लिए भी चीले बना लिए थे। मैं 2 चीले खा लेती हूँ हरी चटनी के साथ, जो कि बहुत ही मुझे यमी लगते हैं। तो मैं कभी बेसन का चीला बनाती हूँ तो कभी सूजी का उत्पम बना लेती हूँ। डेली का यही नाश्ता चलता है। तो इधर मेरी ये जो लंच के लिए सब्जी थी वो भी रेडी हो रही थी और बच्चों की बोतलें भी उबल चुकी थी। मैंने उसको निकाला और हस्बैंड ने चाय बना के ले गए थे। तो मेरे भी दोनों 2 चीले तैयार हो चुके थे। मैं खाने के लिए जा रही थी अपना नाश्ता करने के लिए। कहती है मम्मा मेरे को 1 चीला और दे दीजिए। तो मैंने उसके लिए फिर 1 चीला और बना के दिया। फिर मैंने आराम से बैठ के खुद भी ब्रेकफास्ट किया, मुझे बहुत ही यमी लगा। फिर मैं आ गई थी रसोई को साफ़ करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम तो रसोई तो ऐसे हो जाती है जैसे युद्ध का मैदान होता है, उसमें सारा सामान बिखरा होता है। फटाफट फटाफट कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ बच्चों के लिए बनाओ, कभी कुछ बनाओ। तो उसके बाद जब मेरा सारा नाश्ता वगैरह होता है तो मैं रसोई को फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरा इधर लंच की सब्ज़ी वगैरह भी तैयार हो चुकी होती है। आटा वगैरह सब मैं गूँध देती हूँ। उसके बाद मेड ने आना होता है ताकि रसोई साफ़ हो। बर्तन वगैरह मैं खुद करती हूँ, मैंने मेड नहीं लगाई हुई बर्तनों के लिए। साथ साथ जैसे ही बर्तन गंदे होते हैं मैं उसी समय धो लेती हूँ। और जो स्लैब और सिंक होता है उसको भी हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। और आपकी भी एक आदत बना के रखिए दोस्तों कि जब भी आप बर्तन करते हैं, खुद करें या मेड से करवाएं, तो उसी समय जो टाइल्स होती हैं या टैप होता है उस पर भी एक कुची मार के उसको साफ़ कर दीजिए, ताकि फिर वो ज़्यादा गंदी नहीं होती अगर आप उसको साथ साथ साफ़ कर लेते हैं। मैं बर्तन करने के बाद जो टैप होता है या पीछे जो टाइल्स होती हैं उसको भी मॉर्निंग में एक बार साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो वो बहुत गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं डेली हाथों हाथ कर देती हूँ। तो आप भी अपनी एक ऐसी आदत बनाइए कि साथ साथ डेली एक बार ही करते रहिए। जब डीप क्लीनिंग करेंगे तो वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहिए तो ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा। और ऐसे ही हमारा एक हाउसवाइफ का डेली कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, वो तो ख़त्म होने वाला नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, अब हो चुकी है रात और रात को मैं सोने से पहले अगले दिन की भी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे मैं आज भिगो रही थी मेथी दाना पानी में। मैं कभी जीरे का वाटर भिगोती हूँ तो कभी मेथी का, उसको मैं गर्म करके पी लेती हूँ। आजकल जैसे बेटी आई है तो उसको भी मैं यही पानी पिलाती हूँ, कभी जीरे का, कभी मेथी का, कभी अजवाइन का। तो दोस्तों रात को हम लोग लगाते हैं तिल का तेल गर्म करके तलवों पे मालिश करते हैं। रात को सोने से पहले तलवों की मालिश करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। दोस्तों आप लोग भी थोड़े दिन मालिश करके देखिए तलवों पे। आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं, देसी घी से भी कर सकते हैं और सरसों के तेल को गर्म करके भी कर सकते हैं। आप देखिए कितना चेंज आएगा आपके शरीर में। इससे चेहरे पे ग्लो भी आता है। अगर आप देसी घी से करते हैं तो 2 बूंद आप अपने नेवल पर, यानी कि जो धुन्नी जिसे बोलते हैं हम लोग, उस पर भी आप डालकर देखिए और थोड़ा आप नोज़ में भी डालिए, उससे भी बहुत अच्छा होता है। छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स अपनाने से हमारी हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और हमारे फेस में भी ग्लो आता है। हमारे हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है ये मेथी दाने का वाटर पीना, से हमारे तलवों की मालिश करना। तो दोस्तों ये था मेरा आज एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर किए बिना मत जाना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।